कमरे में कोडिंग पूरा भरा हुआ, कोडिंग नीचे जाता हुआ, गाड़ी में कोडिंग रखते हुए, अब कितना प्रूफ चाहिए? क्या बेचते हुए मिलेगा तभी प्रूफ मानेंगे आप लोग? अमित जायसवाल और शुभम जायसवाल की तरफ ही घूमेंगी ये आप जान जाइए। दोस्तों इस वक्त हम वाराणसी के जिला अस्पताल के ठीक सामने हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा वो पहले जिला अस्पताल को भी आपको दिखाएं एक बार। जो है मैं स्थान कंफर्मेशन कर देना चाह रहा हूं। आप बोर्ड देख सकते हैं जिला अस्पताल का। अब मामला यहाँ पर जो है एक परिवार के बीच का दिखाई दे रहा है। क्या मामला है हम इन्हीं लोगों से थोड़ा सा समझते हैं, किस बात का विवाद चल रहा है। ये क्या दीदी मैटर हुआ? मैटर ये है कि ये दुकान हमारे पिताजी की है, इन्होंने अवैध कब्जा किया। इसमें हमारा भी, कौन? हमारे चाचा जी ने और बड़े पिताजी ने अवैध कब्जा किया है। इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। सन 74 में हमारे पिताजी ने ये दुकान खोला है। इनकी बगल में किताब की दुकान थी। सन 81 में प्रूफ है हम लोगों के पास। सन 81 में ये लोगों ने बोला कि हम लोग सब लोग मिल के साथ में काम किया जाएगा। पापा हमारे इतने सीधे थे कि बोले ठीक है सब भाई मिल के काम किया जाएगा। तो जब सारे भाई मिल के काम करेंगे तो हमारा भी हक अधिकार इस दुकान पे है कि नहीं है? आंसू ना गिराइए, आप रोइए नहीं प्लीज। जो सच होगा वो हम जनता तक दिखाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, आपको न्याय मिलनी चाहिए। यानी कि दुकान आपके पिताजी की थी? बिल्कुल हमारे पिताजी की थी। लाइसेंस हमारे पिताजी के नाम, प्रोप्राइटर हमारे पिताजी। हर 8वें दिन ये लोग चेक साइन करवाने कमरे में आते थे। सब कुछ मेरे पिताजी के नाम, लेकिन मालिक ये लोग। अब क्या विवाद हुआ है? अब ये विवाद हुआ है कि हम लोगों का ताला चढ़ा हुआ था। इन्होंने रात को 3:30 बजे भोर में उठ के ताला तोड़ा है। गैस कटर का वीडियो रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास। ताले आपके लगे हुए थे? ताले हमारे लगे हुए थे। गैस कटर से इन्होंने काटा है। अवैध तरीके से उस पे कब्जा करने का कोशिश किया गया है। इस मामले को लेके आपको संबंधित पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पुलिस के पास हम लोगों ने 112 पे फोन किया था। पुलिस 2 सिपाही आए यहाँ पर। 2 सिपाही यहाँ पर आए, उन्होंने दोनों बात सुना और दोनों लोग को उठा के ले गए यहाँ से। 151 के था तो उन लोगों को वहाँ बैठा लिया गया। प्रशासन हम लोगों की बात अच्छे से सुन नहीं रही है। प्रशासन क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन आपका नहीं सुन रहा है? हमें ये लग रहा है कि हम लोग जो भी कह रहे हैं प्रशासन कह रहा है रुकिए अभी होता है। 7 सुबह फोन किया तो बोला 11 बजे अधिकारी आएंगे तो बात होगा। इसी सब करते में खाली प्रशासन लेट कर रही है, कुछ कर नहीं रही है प्रशासन। प्रशासन हर जगह यही पेच निकल के आता है कि कुछ कर नहीं रही है प्रशासन को ये लोग कुछ खिला पिला दिए हो, इसलिए प्रशासन टाइट है। हम लोग की सुन नहीं रही है। हो सकता है, समझिएगा कि हो सकता है कि प्रशासन, खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। हम इस पे आते हैं कि प्रशासन कब अपनी आंखें खोलेगा। एक स्पॉट मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी जो है सेंसिटिव जगह है, सामने जिला अस्पताल है, तमाम वीआईपी मूवमेंट भी होते रहते हैं। तो प्रशासन की नज़र यहाँ इस जगह पर क्यों नहीं पड़ रही जहाँ पर एक विवाद पनपता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ का बनारस पुलिस जो है, खास करके कोतवाली थाना अध्यक्ष की आंखें तब खुलेंगी जब यहाँ ईंट पत्थर गोलीबारी या मारपीट हो जाए, तब पुलिस जो है इस मामले का संज्ञान लेगी, या समय रहते इस मामले का निपटारा कराया जाएगा और जिनकी हक जितनी है, जितनी संपत्ति जो है उन्हें मिलनी चाहिए। दिक्कत ये समझ में आ रहा है, हम लोगों ने ताला चढ़ाया, इन लोगों ने ताला क्यों खोला? उसको कटर से रात को सामान था कुछ दुकान में जब ताला टूटा? बिल्कुल सामान था। कितने का भैया इसका आइडिया यही लोग बता सकते हैं कितने का सामान रहा होगा। जो भी ये लोगों ने सामान यहाँ से इधर उधर कर दिया है। अच्छा, उसका प्रूफ है, वीडियो है। तो अनुमानित लागत, अनुमानित लागत कितनी होगी सामान की, कुछ अंदाजा आप इधर आके बताइए थोड़ा सा। 50 से 60 पेटी ऊपर कमरे में रखा जाता है और गलत मतलब दवा रखते हैं इन लोग, गलत दवा, कोडिंग वाला दवा सब रखते हैं और इन लोग रातों रात वो दवा यहाँ से गायब करवाए हैं कि हम लोग कुछ इस पे एक्शन न लें। अब वो दवा मतलब पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, वो पूरा सामान हटा। मैडम आप कोडिन का नाम ले रही हैं, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी से लीजिए, बहुत सेंसिटिव चीज है। हमारे पास
पास, पूरे कमरे में कोडिंग भूरा भरा हुआ, कोडिंग नीचे जाता हुआ, गाड़ी में कोडिंग रखते हुए। अब कितना प्रूफ चाहिए? क्या बेचते हुए मिलेगा तभी प्रूफ मानेंगे आप लोग? बनारस में आपको पता है कि रखते हुए कागज में पैक करके ये लोग कमाते हैं, कोई देख ना पाए। चीजें शुभम जायसवाल की तरफ घूम जाएंगी। बिल्कुल उसी की तरफ, अमित जायसवाल और शुभम जायसवाल की तरफ ही घूमेंगी ये आप जान जाइए। हम लोग सोच रहे थे कि पारिवारिक मैटर है, घर में सुलझ जाए। ये लोग घर में नहीं सुलझा रहे हैं, इसलिए ये मैटर है प्रशासन सुलझाए। वही भागा हुआ है, पता नहीं है भी कि मर गया है। दुकान पे हम बैठे, माँ और बेटी को धंधे वाली बोला जा रहा है। हम लोग धंधा करते हैं, यहाँ बैठे हमारी औकात देखी जा रही है। 25 साल से लोग बैठते थे, धंधा करते नहीं थे, और हम लोग धंधे बोल रहे हैं, इनके पति आके बोल रहे हैं कि गद्दी बदल गया। औकात देख रहे हैं, शौक पूरा कर लेने दो। हमारी औकात नहीं है यहाँ बैठने की, इनकी औकात है यहाँ बैठने की। और जितने अधिकारी फिलहाल बैठे हैं, फिलहाल हमें एक चीज ये हमें ये बताइए कि आज की डेट में ये संपत्ति किसके नाम से? मेरे पिताजी के नाम पर है। आपके पिताजी की तो देहांत हो गई। देहांत हो गया, सही बात है। 23 जनवरी को उनका देहांत हुआ है 2026 में। आज की डेट में आप जोड़ लीजिए 3 महीना करीब क्या हो रहा है? 3 महीने उसके बाद से ये विवाद शुरू। सर आपस से हक दे देते, जिसका जो अधिकार है वो देते, तो इतना विवाद होता ही नहीं यहाँ पर। हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, ये लेकिन ये लोगों को ये सब पसंद है, इसलिए ये सब काम हो रहा है। आपकी मम्मी अभी हैं ना? ऊपर है, वो थोड़ी ओ सुस्त रहती है। ऊपर हैं, हम ऊपर भी चलेंगे और जो सच है वो आपको दिखाएंगे। हम उनसे भी चलकर बात करते हैं कि हकीकत है क्या। लेकिन इस बातचीत का बड़ा एक गजब लब्बो लुआब निकल कर आया और जिसने मेरे माथे को ठनकाया कि क्या वास्तव में कनेक्शन जो है घूम जाएगा ये शुभम जायसवाल की तरफ। क्योंकि बनारस के लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर बनारस जिले में शुभम जायसवाल का नाम सबसे पहले किसी ने लिया था तो वो मैं ही था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं रिमेम्बर करवा रहा हूँ। चीज़ें बड़ी होती चली गईं और चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जुड़ गईं। तो मैं कोतवाली इंस्पेक्टर दया शंकर सिंह को एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर इस मामले का पूरी सेंसिटिविटी के साथ संज्ञान लीजिए और जो भी चीज़ें सामने हैं उन तथ्यों की जांच करिए और जो सही हो उस कार्रवाई को अंजाम करिए। उम्मीद करते हैं कि बनारस पुलिस, खास करके कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर बहुत जल्द इस मामले का संज्ञान लेके जो उचित कार्रवाई है, सिर्फ कागजी दिखावे की कार्रवाई नहीं कि 151 में चालान करके अपनी जान बचा लेना ही काफ़ी नहीं होता है। जो घटना दिख रही है कि यहाँ पे ये चीज़ें संभावित हैं, हो सकती हैं, उन पर लगाम लगाना जरूरी है। जैसा कि बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी ने अभी बीती रात ही एक स्टेटमेंट और एक मीटिंग पूरी कंडक्ट करवाई है। आखिरी में आप क्या चाहेंगे, संक्षेप में ये बताइए बस एक। आखिरी में मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारे पिताजी की संपत्ति, इसमें हमारा भी अधिकार है, इसमें हमें भी मिलना चाहिए। तो ये कौन तय करेगा? संपत्ति जो है अगर आपकी है तो पुलिस तो नहीं तय करेगी। पुलिस को ये अधिकार नहीं। देखिए मैडम, मैं न्यूट्रल बात आपको बता रहा हूँ, पुलिस को ये राइट ही नहीं है कि पुलिस आके आपकी संपत्ति का बंटवारा करेगी। इसमें बंटवारा करेंगी जो ऑनर थे उनकी धर्म पत्नी, वो किसकी तरफ हैं? वो हमारी माँ है तो जाहिर सी बात है हमारी तरफ ही रहेंगी। वो पिताजी जब थे तभी से कह रही थी अपने कि बच्चों के नाम कर दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, अगर वो हैं और उनके पति के नाम संपत्ति है, माता जी आपकी तरफ हैं, तो 100% आपको ही चीज़ें जाएंगी। ये मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जितना मैंने संविधान और कानून को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मामला दोस्तों निकल के आया एक संपत्ति विवाद का कि एक भाई अपने छोटे भाई को कुछ समय के लिए दुकान देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, दुकान को कब्जे में ले लिया जाता है। वाराणसी के कबीर चौरा हॉस्पिटल के ठीक सामने कोतवाली थाना अंतर्गत ये मामला है और पुलिस इस मामले को कहीं न कहीं बहुत हल्के में ले रही है। जबकि मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये मामला कहीं न कहीं से जो है अगर जोड़ा जाए तो इस मामले में कोडीन नाम निकल कर आया है, तो इसकी भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। मिलते हैं इसी मामले की किसी और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।